ये पीएफएससी 2024 के जो पीएसटी पीईटी एडमिट कार्ड था, जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स के, तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे जिनके सेंटर आईटीबीपी नोएडा और नोएडा और जो पुणे में जिनका मिला था, तो उनका शायद अपलोड हो गया है। आप अपना चेक करें। जो भी शायद ये 18 से जो उनका होना था पुणे वाले सेंटर का, तो आपका 18 से ही हो रहा है। जो भी अब अपने हो, आप अपने पूरे एनर्जी से लगाओ। देखो, कुछ कैंडिडेट्स का ये होता है कि सर मैं ओवरवेट हूं तो क्या डेट चेंज करा लूं, और ये देखो डियर, जो प्रॉब्लम क्या होता है, सबको प्रॉब्लम होता है जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं। अब हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार वैसे चेंज नहीं करेंगे। आप अपने ऊपर सुधार करो। ओवरवेट या जो भी कुछ थे, जब आप रिटेन क्वालिफाई किए थे तो आपको वो सोचना चाहिए ना। या फिर आप बोलोगे कि मेरे फ्रेंड की जो इंगेजमेंट है, क्या मैं उसके लिए चेंज करा लूं। देखो, जेन्यून लोग करो। जिनका सपोज एग्जाम है, ठीक है, आप वो कराओ। जिनका मेडिकल इशू हो गया है वो आप डालो। आप डालने के लिए सब लोग डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अननेसेसरी नहीं करेंगे। अब कोई भी बोलोगे कि ओवरवेट हमारा है और ओवरवेट को कम करने के लिए हम करेंगे, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कैंडिडेट, मैं इस वजह से बोल रहा हूं, आई एम नॉट जोकिंग। ये इन सब के लिए नहीं वो करेंगे। आप, ये आपकी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है ना कि आपको रैंडम। आप जब इस एग्जाम, सबसे पहली बात है, जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो, तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा फिट होना ही। आप, एक ऐसा नहीं है ना कि आप बोलोगे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और 150 kg हूँ और असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी हो, ऐसा नहीं होता ना। आप सपोज करो 20 kg एक्स्ट्रा थे, मान के चलो 20 kg भी बहुत होता है, या 25 kg थे, तो आप जब प्रिपरेशन करने के लिए सोचते हो, जैसे ही फॉर्म भरते हो, आपको लगता है कि यस हम इस एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं, रिटर्न हमारा क्वालिफाई हो सकता है, तो आप धीरे धीरे करना शुरू करोगे। तो अब जो भी है इन इशू के लिए नहीं करेंगे अननेसेसरी चीजों को। ऑलरेडी पहले ही उन्होंने बता रखा है कि इंटरटेन नहीं किया जाएगा आपका चेंजेस का। लेकिन जिनका जेन्यून कॉज है, मान के चलो किसी दिन सेम डे, जिस दिन आपको फिजिकल मेडिकल के लिए बुलाया गया उसी दिन एग्जाम वगैरह है, तो ऑब्वियसली वो ट्राई करेंगे एडजस्ट कर देने के लिए। इवन लास्ट टाइम देखा जाए तो बहुत सारी गर्ल्स थी जो उनके पीरियड्स वगैरह के इशू, तो एक दो कैंडिडेट ने उस ढंग से भी अप्लाई किया। तो वो सब में जनरली चेंज नहीं करते, यू हैव टू मैनेज। देखो, फोर्स में जब आप जाते हो तो बहुत सारी समस्याएं आती है। आप ये नहीं बोलोगे ना कि आज संडे है, हम लोग आज सोए हुए हैं, आज कोई जो ऐसी इंसिडेंट है, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, टेररिज्म वगैरह हैं, वो घटना नहीं होनी चाहिए। या फिर है कि 10 बजे रात के बाद कोई ऐसी आतंकवादी घटनाएं। जीवन है, इस ढंग से नहीं चलता। आप अपने को करो, अभी आपके पास टाइम है, थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करो। और कुछ एक्स्ट्रा, यार देखो, ओवर वेट में ऐसा नहीं है ना कि एकदम आपको जितना कह रहे हैं उतना ही होना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा में चल जाता है। 2 kg 4 kg एक्स्ट्रा हो तो उसमें चल जाता है। तो अभी आप ये करो, जिनका भी अब आ गया है आपका एडमिट कार्ड, अपना डाउनलोड करो। कुछ कुछ का इशू आ रहा है तो आप ट्राई करते रहो। और यदि फिर नहीं होता है तो आप मेल करो उनको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स है तो आप बताना। और पॉजिटिव रहो। कुछ चीजें मैं बोल रहा हूँ वो आपके लिए, डोंट टेक इट अदरवाइज, दिस इज ट्रूथ। किसी के लिए भी, अब ऑल 3000+ कैंडिडेट्स जिनके भी कॉल लेटर आए, सब के सब आप अपने अनुसार कर दोगे तो फिर तो वो होगा ही नहीं। और बढ़ाया जाएगा डेट वगैरह भी, तो उसी लिमिट में मान के चलो, जिस सेंटर में जहां तक है, सपोज करो किसी में किसी जगह लेटेस्ट टेक 10 दिसंबर है, तो वो 11 दिसंबर का उन्होंने फिक्स करके रखा है। लेकिन आप बोलोगे कि जनवरी में मेरा ले लो, तो वैसे नहीं होता है, ठीक है ना। आप हमेशा ध्यान रखो, आपके लिए ये प्रश्न हो सकता है कि यस मेरे लिए ये जीवन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन सिस्टम पूरा आपके चलते नहीं रुके रहेगी। इनफैक्ट री मेडिकल भी कंटिन्यूटी में इसी वजह से किया जा रहा है कि उसमें से टाइम एक्स्ट्रा लगते रहता है और सारी चीजों को। तो जो कैंडिडेट्स हो सीरियस हो, आप अपना करो। और फिर कुछ क्वेश्चंस क्यूरी है तो बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू।